वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित बताएंगे। बताइए दीक्षित साहब, ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या बेवजह आरोप हैं? क्या इस तरह की चीजें होने रही है झारखंड में? देखिए, मैं तो गौरी शंकर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए इंदुकांत दीक्षित। थोड़ा करेक्ट कराइएगा, रिबाउंड करके मेरे कान में आ रहा है। आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए आप। जी, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस राज्य में ये हालात है कि दो पंक्तियों से बहुत सटीक बैठती है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाया था रघुवर दास जी ने, उस पे आज तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब उनकी पत्नी के खिलाफ उन्होंने आज आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा गौरी शंकर जी, लक्ष्मी नारायण जी भी लगातार इसकी दुहाई देते थे कि जब सरकार बनाने की बात थी हेमंत सोरेन जी की, तो लगातार विपक्ष के नेता के तौर पे वो रघुवर दास जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आज भी लक्ष्मी नारायण जी ने पहले अपनी बात कहने के पहले उनपे यही आरोप शब्दों में, संकेतों में किया कि वो तो हाथ ही उड़ाते थे। लेकिन आजकल आपने ध्यान दिया होगा, गौर करिएगा गौरी शंकर जी, कि पिछले कुछ महीने से जब फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माननीय रघुवर दास जी ने आरोप लगाया मुख्यमंत्री पर अमानत में खयानत का, तब से रघुवर दास जी का कभी भी नाम आपने मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से नहीं सुना होगा। कहाँ वो एसीबी से जांच करवा रहे थे, जेल भिजवा रहे थे। अब वो अपनी ही कुर्सी बचाने में बेचारे इतने व्यस्त हैं कि रघुवर दास जी को जेल भिजवाने की बात वो भूल गए, विस्मृत हो गया। अब आप ये देखें कि आज जो लक्ष्मी नारायण जी ने तर्क दिया कि माननीय बन्ना गुप्ता जी कोर्ट चले गए, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। भाई, कोर्ट तो आप कई मामलों में गए थे। आपके तो केंद्रीय मंत्री, मैंने पहले भी कहा था कि माननीय कपिल सिब्बल जी, चिदम्बरम जी यूपीए 2 में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कोयला घोटाले में कि दीज आर ऑल प्रिजम्पटिव लॉसेस, और सीएजी सारा झूठ बोल रहा है। सीएजी को कैलकुलेशन नहीं आया। जो संवैधानिक संस्था सीएजी जो कांग्रेस सरकारों ने ही बनाया संविधान के तहत, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि ये सारे प्रेजेंटिव लॉसेस हैं। क्यों प्रेजेंटिव लॉसेस है? कि सुबोध कांत सहाय जी के भाई को खान अलॉट कर दिया उन्होंने यहाँ पे झारखंड में। 204 खदाने पूरे देश में औने पौने भाग घूसखोरी कर करके अपने रिश्तेदारों को देख करके दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, पूरा कैंसिल हो गया। कोर्ट तो वहां भी आप गए थे। जेल जाने की बारी आई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो आप भागे भागे चले गए राष्ट्रपति भवन। पूर्व प्रधानमंत्री, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। माननीय शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, जिसमें सारे खानों का घोटाला हुआ था। सही बात है। कोर्ट में आपने बचाव के लिए कहां कहां नहीं गए। और अभी अगर बीजेपी कह रही, ठीक है विपक्ष में है बीजेपी, लेकिन बीजेपी जिन आधारों पर, जिन सबूतों के आधार पर बातचीत या आरोप लगा रही है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, मैं भी देख रहा था, मैं तमाम पहलुओं को देखा तो लगा कि ये सबूत तो सही है। फिर लक्ष्मी नारायण जी से अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आंख मूंद करके गठबंधन की सरकार के साथ क्यों हो, सवाल जवाब तो करो। लक्ष्मी, देखिए गौरी जी, बन्ना गुप्ता जी की बात करें तो मैं स्पेसिफिक उनकी बात करूं। मैं पिछले भी बहस में आपके बताया था मैंने कि बन्ना गुप्ता जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहली मीटिंग में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, इसमें गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में यहाँ पे रिम्स में एजेंडा नंबर 1-2 में अपने लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने का एजेंडा रखा था। जब मीडिया ने मामला उठाया और विपक्ष ने उसको तूल दिया, उन्होंने कहा गलती से चला गया। अब आप ये देखें कि मार्च में माननीय मंत्री जी ने विशेष अलाउंस अपने को देने के लिए, अपने चपरासियों को, अपने खलासी को, अपने गार्ड को देने के लिए साइन किया कागज पे। अब कांग्रेस की सरकार ने इतना अच्छा देश के साथ काम किया कि वही आरटीआई लेकर के आए थे। उन्होंने आरटीआई या जहां से भी कागजात निकाले, आज तक माननीय बन्ना गुप्ता जी ने ये नहीं कहा कि वो साइन हमने उस फाइल पे, कागज पे मेरे हैं कि नहीं है। उन्होंने सवाल सिर्फ ये उठाया है कि पैसा बता दें सरजू राय जी कि मेरे अकाउंट में आया क्या। अरे भाई, दुनिया जानती है कि आपने मार्च पे साइन किया फाइल पे,
तो और मार्च एंडिंग था फाइनेंशियल ईयर का, पैसा हो सकता है 2 महीने बाद आता। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि हम साइन तो कर दिए थे, पैसा नहीं लेंगे। तो इससे क्या आपकी चोरी बच जाएगी?